मजलिस का आगाज़ तो हो चुका। ये थे ज़ाकिर जनाब मशकूर सैन आरफ साहब पत्तुकी वाले। एक छोटा सा ऐलान है, उसके बाद मौलाना साहब और इंशाअल्लाह सिलसिला चलेगा। ये जो साथ वाली सामने गली है, आगे कोई ऐसा दरख्त जिसे हम गुम्मी कहते हैं पंजाबी में, वहाँ साथ बैठक में लंगर हो रहा है। जो साहबान लंगर करना चाहें वहाँ जाकर सजाद सुन घर में कर लें। एक इस गली में आगे जाके आबुद हुसैन का घर है, उधर भी लंगर है, उसके साथ वाले घर में भी लंगर है। जो लोग लंगर करना चाहें वो थोड़े थोड़े करके एक एक दो दो करके जाकर लंगर कर रहे हैं, ताकि मजलिस से सब जारी रहे और लंगर भी आप कर लें। तो बिला तखीर अब आपके दिलों को मोहम्मद व आले मोहम्मद के जिक्र से मुनव्वर करने के लिए मौलाना जनाब सैयद कैसर अब्बास काज़मी साहब ऑफ सैयद वाला, जनाब मौलाना सैयद कैसर अब्बास काज़मी साहब ऑफ सैयद वाला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब व औलादिहिल मअसूमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना अला सय्यिदिश शुहदा व औलादिही व अस्हाबिहिल मज़लूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम आनी अल अब्दल मुअय्यद अर रसूल अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद। अस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलब्तहब तहामी अस्सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वकार वस्सकीना अल मदफून बि अर्ज़ मदीना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ी अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहरहुम ततहीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मुस्लिम अखिल मुस्लिम कल जसदिल वाहिद सलवात। हम्द है खालिक हकीकी की कि जिसने खूबसूरत कायनात बना के बेहतरीन निज़ाम का इंतज़ाम किया है। तमाम तारीफ़ें खालिक हकीकी की कि जो बोलने वाले के कलाम को सुनता है और जो खामोश रहते हैं रब्बुल इज़्ज़त दिल की बात जानता है। जितने भी जिंदा हैं सभी के रिज़्क़ का ज़िम्मेदार है। जो इस दुनिया से गुज़र जाते हैं उनकी बाज़गश्त भी उसी की बारगाह में है। एहसान है खालिक हकीकी का कि जिसने कुरान और वारिसान कुरान के ज़रिए हमारी हिदायत फरमाई, यानी मुसलमान बनाया। दुआ गो कि खुदा हम सबको कुरान और वारिसान कुरान के फ़रमान पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खुदा हम सबको इस रास्ते पर साबित कदम और गामज़न रखे। यकीनन वही लायक सजदा है, वही लायक हम्द है जो बग़ैर मांगे अता करता है। आज मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर जो आपको ज़हमत समात देनी है, तज़किरा करना है मैंने छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आपके और मेरे छठे इमाम हैं, छठे जानशीन मुस्तफ़ा हैं। नाम जाफ़र है। जाफ़र बहिश्त में एक नहर का नाम है जो शहद से ज़्यादा शीरी, दूध से ज़्यादा सफ़ेद। सिराब वही होगा जो विलायत आले मोहम्मद रखता हो।
का नाम है, लक़ब है सादिक। और ये सादिक लक़ब ऐसा है जो पैगंबर अकरम ख़त्मी मर्तबत ने अता किया। और जब जनाब जाबिर ने जब नाम पूछे अपने इमामों के, तो रसूल कायनात ने छठे इमाम को, अपने छठे जानशीन को सादिक के लक़ब से याद किया। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पे सवाल किया गया, मौला आप सच्चे तो सारे हैं, पर ये सादिक लक़ब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के साथ क्यों ख़ास है? इमाम ने फरमाया, हाँ सादिक सारे हैं, हम सच्चे सारे हैं, हमारी सदाकत की गवाही वाक़ईन कुरान ने दी है। लेकिन पांचवीं पुश्त से, पैगंबर अकरम ख़त्मी मर्तबत की पांचवीं पुश्त से एक जाफ़र आएगा, झूठी इमामत का दावा करेगा। दुनिया को बताना चाहता हूं कि हर जाफ़र सादिक नहीं हो सकता, हर जाफ़र सादिक नहीं हो सकता, इमामत का दावा करने वाला सादिक नहीं हो सकता। एक और मैं बात बताता चला जाऊं कि फ़िक़्ह जाफ़रिया शिया असना अशरिया का ये एजाज़ है कि हम इमाम उसे मानते हैं जिसे अल्लाह बनाए। पूरा दिन आप मजलिस सुनेंगे, ये आपको मवाद नहीं मिलेगा। मेरी बात जो इस मिंबर पे आपसे कर रहा हूँ, फ़िक़्ह जाफ़रिया का एजाज़ है कि इमाम सिर्फ मनसूस मिनल्लाह होता है। और दूसरा अकीदा बताना चाहता हूँ कि हम जिसे हादी और रहबर मानते हैं, अल्लाह ने उन्हें इल्म दे के भेजा है, दुनिया में आके किसी से इल्म हासिल, दुनिया में आके किसी से इल्म हासिल नहीं किया। जिसे हम हादी और रहबर मानते हैं, बिल्कुल हम उसे मानते हैं हादी और रहबर जो मासूम हो, मासूम हो, जो मासूम हो। ये तीन चीजें जरूरी हैं। आलिम ऐसा कि अल्लाह ने इल्म दे के भेजा है और बनाया खुद है, और खालिक हकीकी की तरफ से जो वो मासूम अनिल खता बना के भेजता है। ये एक मेयार है। और फिर देखिए कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम के नाम से है फ़िक़्ह जाफ़रिया। ये और एक और बात बड़ी लतीफ़ करने लगा हूँ, जो जहाँ अहबाब तशरीफ़ फरमा है, पढ़े लिखे जो इल्म दोस्त हैं, छठे इमाम के नाम से है फ़िक़्ह जाफ़रिया, और शिया भी जाफ़री कहलाते हैं। छठे इमाम के नाम से मंसूब, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से। वजह क्या है? एक बेहतरीन लतीफ़ बात करने लगा हूँ कि इस ज़माना में जब छठे इमाम का दौर आया, बनु अब्बास और बनु उमैया में इक़्तिदार की जंग हुई। लिहाजा जो सादात पे जुल्म हो रहे थे, इनकी तवज्जो कुर्सी की तरफ हुई, और छठे इमाम को मौका मिला। इमाम ने एक दरसगाह, एक यूनिवर्सिटी कायम की, जिसमें कमो बेश 4000 शागिर्द हुआ करते। 4000 शागिर्द, छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। एक और लतीफ़ बात, उस यूनिवर्सिटी में, दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, हर यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट का प्रोफेसर अलग अलग होता है। दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, मैथ का अलग है, साइंस का अलग है, और सियासियात का अलग है, इस्लामियात का अलग है, इंग्लिश का अलग है। अगर कोई इस्लामियात पढ़ाता है तो उसे कहो कि मैथ पढ़ाए, वो कहेगा कि मैं इस्लामियात का हूं, मैंने PhD इस्लामियात में की है, मैं वो नहीं पढ़ा सकता। इंग्लिश का है तो वो कहेगा कि मैं इंग्लिश ही पढ़वाऊंगा। दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, हर मजमून का प्रोफेसर अलग अलग है, लेकिन वाहिद यूनिवर्सिटी मोहम्मद वाले मोहम्मद थी। वाहिद यूनिवर्सिटी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की थी, जहां एक वक्त में हर मजमून पढ़ाया। जाबिर बिन हय्यान इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द है। मशहूर साइंसदान इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम
वो अजीम इमाम है, फ़ख्र मुबाहात करते हैं कि फ़िक़ा जाफरिया इस वजह से इमाम ने शागिर्द भेजे मुख्तलिफ इलाकों में, तबलीग की, इस फ़िक़ा को पहुंचाया तो इमाम के नाम से ये फ़िक़ा मंसूब हो गई। तारीख शाहिद है, तवज्जो, दुनिया ये ना समझे कि इनके 12 इमाम हैं, फ़िक़ा अलग अलग है, नहीं, इमाम 12 हैं, फ़िक़ा एक है। इमाम 12 है, फ़िक़ा एक है। क्यों फ़िक़ा एक? इसलिए है रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, पहला भी मोहम्मद, दरमियान वाला भी मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। हमारा चलना एक जैसा है, बैठना एक जैसा है, गुफ्तगू एक जैसी है। जब 14 में इख्तिलाफ नहीं तो फ़िक़ा में इख्तिलाफ। तवज्जो है ना? जब गुफ्तगू एक जैसी है, बैठना एक जैसा है, चलना एक जैसा है, जब इनमें इख्तिलाफ नहीं है तो फ़िक़ा भी एक है। तवज्जो चाहूंगा, फ़िक़ा भी एक है। फिर मंसूब इस वजह से हुई, वरना यही फ़िक़्ह रसूल कायनात, इसी फ़िक़ा को रसूल कायनात ने लोगों तक पहुंचाया। यही फ़िक़्ह अलवी है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फ़िक़्ह, जिसको आप फ़िक़ा जाफरिया कहते हैं, यही फ़िक़ा है। यही फ़िक़्ह हसनी है, यही फ़िक़्ह हुसैनी है, जिसे आप फ़िक़ा जाफरिया कहते हैं। फिर मेरे पास तो यही अल्फाज हैं कि आईन इलाही कुरान के मुताबिक जिस पर आप और मैं अमल करते हैं, इसी को फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद और फ़िक़्ह जाफरिया कहते हैं। इसी को आईन इलाही, आईन हुक्म खुदा, ऐन हुक्म खुदा के मुताबिक, कुरान के मुताबिक जिस पर आप और मैं अमल करते हैं, फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद, यही फ़िक़्ह जाफरिया है। और याद रखिए, इमाम मासूम अल्लाह की तरफ से इल्म लेके आए, यही वजह है कि फ़िक़ा एक है। वरना दुनिया में लोगों ने जितने इमाम बनाए, इसलिए फ़िक़ा भी अलग अलग है, उनकी फ़िक़ा भी अलग अलग है। ये हम फ़ख्र मुबाहात करते हैं कि इमाम 12 हैं, फ़िक़ा एक है। इमाम 12 हैं, फ़िक़ा एक है। क्यों? इसलिए कि रसूल कायनात से लेकर महदी तक बात एक है, कौल एक है, फेल एक है। रसूल कायनात से लेकर बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कुनियत है अबू अब्दिल्ला। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा के नज़दीक आपकी 10 औलादें हैं छठे इमाम की। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां और 7 बेटे, जिनमें से एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जिसे अल्लाह ने मनसब इमामत अता फरमाया। इमाम मूसा काज़िम 7वें इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जिसे अल्लाह ने मनसब इमामत अता फरमाया। और ज़्यादातर ज़माना जो आखिरी ज़िंदगी का ज़माना था, इमामत का दौर था, दूसरा अब्बासी खलीफा मंसूर दवानकी था। और ये छठे इमाम को अक्सर औकात दरबार में बुलाया करता था इमाम की तौहीन के लिए। तवज्जो चाहूंगा, अक्सर औकात, ज्यादातर इमाम की तौहीन के लिए मंसूर दरबार में बुलाता था। एक दिन इसने दरबार में इमाम को बुलाया और मंसूर के नाक पे बार बार आकर एक मक्खी बैठती थी। तंग आ चुका था, इमाम दरबार में दाखिल हुए। मंसूर फौरन सवाल करता है, बताइए कि आप खिलकते दुनिया के मुतल्लिक जानते हैं कि अल्लाह ने कायनात किस लिए खल की है? बता कि अल्लाह ने इस मक्खी को क्यों खल किया है? छठे इमाम फरजंदे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने तुझ जैसे जालिम हुक्मरान को अपनी औकात याद दिलाने के लिए। कि जो मजलूमों पर, कमजोरों पर तो जुल्म करता है, लेकिन एक मक्खी ने तंग किया हुआ है, एक मक्खी के सामने बेबस है, तो जैसे जालिम हुक्मरान को अपनी औकात याद दिलाने के लिए।
और कई मर्तबा इसने मनाजरा कराया। तवज्जो चाहूंगा, कई मर्तबा कई मनाजरे कराए हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। कभी तबीब हिंदी को बुलाया, कभी जादूगरों को बुलाया मंसूर ने कि इमाम की तजलील की जाए, इमाम की तौहीन की जाए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। तवज्जो चाहूंगा कि फ़िक़्ह हनफिया पर अमल करने वाले ये भी जनाब अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। तारीख शाहिद है, ये भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। उन्हीं 4000 शागिर्दों में ये भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। खैर तफसीली गुफ्तगू, वक्त मुख्तसर है, पढ़ने वाले काफ़ी हजरात तशरीफ फरमा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सीरत जो जाफरी कहलाता है, यहाँ मिंबर पे सिर्फ 2 मौजू पढ़े जाते हैं। मैं सुनता हूँ, मेरा मुशाहिदा है, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसाइब या मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के, और कोई बात ही नहीं चलती। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो मुनासबत, यानी ये माह शवालुल मुकर्रम 25 शवालुल मुकर्रम छठे इमाम की शहादत थी, लिहाजा मौजूए गुफ्तगू मैंने इसलिए यही करार दिया है, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावात। मंसूर अक्सर औकात दरबार में बुलाता था और कई मनाजरे कराए हैं। आप वो मनाजरे पढ़ें। खिलकते इंसानियत पर एक हिंदी तबीब आया, उसने सवाल किए, बताइए मौला के हाथों की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है, जबान शरीनी क्यों है, आंख बिदाम की शक्ल में क्यों है, सर पर बाल क्यों हैं, चलते हुए घुटने आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे की तरफ नहीं झुकते। ये सारे सवाल किए तो उस वक्त इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाथों की हथेलियों पर बाल इसलिए नहीं, इंसान जिस चीज को भी मस करना चाहे आसानी से मस कर, किसी चीज को भी मस करना चाहे आसानी से मस कर ले। आंख बादामी शक्ल की इसलिए है कि इसमें दवाई और सुरमा आसानी से डाला जा सके, आसानी से डाला जा सके। और फिर इमाम से पूछा कि बताइए नाक 2 आंखों के दरमियान क्यों है? छठे इमाम फरमाते हैं ताकि आंखों में नूर बराबर जा सके, बराबर जा सके। मुकम्मल मनाजरा, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं, बस आखिरी बात करने लगा हूं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सीरत जरूर पढ़िए। छठे इमाम हमारा नौकरों के साथ, कमजोरों के साथ क्या किस तरह सलूक है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने एक गुलाम को बाजार में सौदा सलफ के लिए भेजा और उसको आने में देर हुई। छठे इमाम ने जब देखा कि देर हो गई है नौकर को, खादिम को, गुलाम को, छठे इमाम खुद पीछे चले, खुद पीछे चले। देखा कि गुलाम नौकर दरख्त के साए के नीचे सो रहा है, आराम फरमा रहा है, आराम कर रहा है। छठे इमाम ने जगाया नहीं, आका थे, उसके इमाम थे, लेकिन जगाया नहीं। इसके बावजूद उसे हवा देने लग गए, उसे हवा देने लग गए। ये है आपके और मेरे आइमा की सीरत, ये सुना करो। उसे हवा देने लग गए छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, ताकि इसके आराम में खलल वाक़ न हो। नींद मुकम्मल हुई। एक कैफियत है जो आप और मैं जानते हैं। कैफियत ये है कि नौकर किसी काम के लिए जाए और आका की जो हुक्म है उसकी मुकम्मल तामील ना हो और आका पहुंच जाए और वो किसी ऐसे काम में मसरूफ हो कि जो गैर जरूरी हो, फिर उसकी कैफियत क्या होती है। ये सो गया था, नींद मुकम्मल हुई, वक्त के इमाम इसके आका छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरजंद पैगंबर इसके सिराने बैठे। आंख खोली, चेहरा इमामत पे पड़ी, खौफ ज़दा हुआ, डरा कि मैं गुलाम हूं, ये आका है। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। एक बात करता हूं, अल्लाह ने दिन कामकाज के लिए बनाया है, रात सोने के लिए बनाई है। और इससे आगे हद कर दी इमाम ने,
का जो डरा है ना, खौफ ज़दा हुआ है, पहले मेरी गुलामी में था ना, मैंने तुझे राह खुदा में आजाद किया, मैंने राह खुदा में आजाद किया है। ये सीरत है जो हम दुनिया को बताना चाहते हैं। दुनिया खौफ ज़दा ना हो कि हम किन को हादी और रहबर और रहनुमा मानते हैं, हमारे रहबर कौन है, तारुफ नहीं कराया गया दुनिया में। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सीरत पैगंबर के वारिस, इल्म पैगंबर के वारिस, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। जरूर पढ़िएगा हालात जिंदगी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम यही मंसूर, इसने बहुत सारे हीले बहाने किए हैं ताकि किसी तरीके, आखिर में मसाइब पढ़ूंगा, कि इमाम को शहीद कर सकूं। जादूगर को बुलाया, जादूगर को बुला के सामने दस्तरखान रखा, खाना रखा, जादूगरों को कहा कि आप जादू शुरू करें। इमाम ने रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया, पहली रोटी, दूसरी, फिर तीसरी मर्तबा कालीन में शेर थे, तस्वीर बनी हुई थी। इमाम सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, शेर देख नहीं रहे फर्जंद पैगंबर की तौहीन कर रहा है। देख नहीं रहे, तस्वीर बनी हुई है, कालीन में हरकत, तस्वीर असली शक्ल में। शेर जादूगरों पे झपटे, उनको निगल लिया, मुकम्मल, फिर दोबारा तस्वीर ही बने। अब मंसूर बेहोश हो गया। जब होश आया, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दस्त बस्ता, मौला मेहमान थे, दूर से आए हुए थे, मैं इनके वर्षा को क्या जवाब दूंगा, इन शेरों को कहो कि कालीन के शेरों को वापस कर दे। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, क्या मूसा के आसा ने वापस किए थे? मूसा के आसा ने वापस किए थे, वापस नहीं आ सकते। इनका ठिकाना यही था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वो अजीम इमाम। एक और अलामत इमाम, इमाम वो होता है, तवज्जो चाहूंगा, इमाम वो होता है कि जो मखलूकात में से हर मखलूक की जबान समझता हो। अल्लाह ने इमाम को हुज्जत बनाया है मखलूकात पर, अल्लाह ने इमाम को हुज्जत बनाया है, लिहाजा जरूरी है कि वो इमाम महजूज की जबान समझता हो, महजूज की जबान समझता हो। ये नहीं कि दुनिया में कोई ऐसी जबान ही नहीं है जो वक्त का इमाम न जानता हो। सिर्फ इंसानों की नहीं, हैवानों की, इंसानों की नहीं, हैवानों की। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मा असहाब एक गली से गुजर रहे थे, कसाई एक बकरे को ज़िबा करना चाहता था। फौरन चेहरा इमामत पे बकरा आवाज दे के कहता है, मौला बचाइए, मैं पनाह चाहता हूं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कसाब को कहते हैं कि कितनी रकम? का 4 दिरहम, मुझसे ले, इसको छोड़ दे। फिर एक तीतर, उसने इमाम से मदद तलब की, इमाम ने उसको बचाया। जब अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उस वक्त सहाबी सवाल करता है, मौला अजीब मंजर देखा है, बकरे को आपने पैसे दे के छुड़वाया और एक तीतर की जान बचाई, ये माजरा क्या है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब हम गुजर रहे थे ना, कसाब उस बकरे को ज़िबा करना चाहता था और तीतर के पीछे उकाब लगा हुआ था, उसको पकड़ना चाहता था। तीतर ने और बकरे ने मुझे कहा, मैं पनाह चाहता हूं मोहम्मद वाले मोहम्मद की, हमारी जान बचाइए, इसलिए कि मैं इमाम हूं, मुझ पे जरूरी था कि इनको बचाऊं। मैं इमाम था वक्त का। इमाम वो है कि जो इंसानों की नहीं, हैवानों की जबान समझता हो। तवज्जो है ना जनाब? इमाम वो है जो इंसानों की नहीं, सिर्फ हैवानों की भी जबान समझता हो। आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू तमाम हुई। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम
किस तरह गुनहगारों की शफाअत करते हैं, किस तरह गुनहगारों को गुनाहों से निकाल के एक तायब इंसान बनाते हैं, गुनहगारों को एक तायब इंसान कि जो गुनाह तर्क कर दें। मंसूर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक दोस्त है जबली, जबली दोस्त हर साल हज करता है। ये मालदार था और सबसे पहले इमाम की जियारत करता है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तवज्जो है ना जनाब, लुत्फ आएगा। छठे इमाम की जियारत करता है, मदीना मुनव्वरा में रहता है, फिर बाद जब हज का मौका आता है तो हज पे चला जाता है। एक साल इसने कहा कि मौला ये 30,000 दिरहम आप मेरे लिए एक मकान खरीदें, आपके पास मैं रहता हूँ, आप मेरी मेहमान नवाजी करते हैं, आपको जहमत होती है, तकलीफ होती है, आप मेरे आका हैं, आप मेरे इमाम हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंचे। मैं अलहदा रहूंगा, अपना खाऊंगा पीऊंगा, अपनी मर्जी से रहूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा, आप मेरे लिए मकान खरीदें। पैसे देके ये हज के लिए चला गया, तवज्जो चाहूंगा, पैसे देके हज के लिए चला गया। जब हज से वापस आया तो इमाम की जियारत के बाद पूछता है, मौला मेरे लिए मकान खरीद लिया है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाँ तेरे लिए मकान खरीद लिया है, इस दुनिया में नहीं बहिश्त में। तेरे लिए मकान खरीद लिया है, इस दुनिया में नहीं जन्नत में। मैंने जन्नत में मकान खरीदा है। मैंने तारीख में किताब का नाम अहसनुल मकाल, उसमें ये वाकया सीरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं। तेरे लिए मकान मैंने खरीदा है, मकान इस दुनिया में नहीं, मैंने बहिश्त में जन्नत में खरीदा है। मौला कोई रजिस्ट्री नविश्ता? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कलम उठाया, कागज उठाया, लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने मकान इतनी रकम के एवज अपने जबली दोस्त के लिए बहिश्त में खरीदा है। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावत। मैंने मकान अपने जबली दोस्त के लिए, मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई, वक्त ज्यादा नहीं है। मैंने इतनी रकम में बहिश्त में अपने जबली दोस्त के लिए मकान खरीदा है। मकान 4 हदूद पर मुश्तमिल है, तवज्जो है ना, मकान 4 हदूद पर मुश्तमिल है, मकान 4 हदूद पर मुश्तमिल है। हर घर की 4 दीवारी होती है और उसके हमसाया होते हैं, चारों तरफ से शहर में देहात में हमसाया होते हैं। हमसाया अल्लाह करे ठीक होने चाहिए, हमसाया नेक होने चाहिए और हमसाये का हमें भी ख्याल रखना चाहिए। हमसाये का हक है हमारी गर्दन पर कि हमारी वजह से उसकी इज्जत महफूज रहनी चाहिए। हर घर 4 दीवारी होती है। इमाम ने उसे लिख के दिया, आए जबली दोस्त तेरा जन्नत में घर 4 हदूद पर महदूद है, 4 हदें हैं। तेरे घर की पहली दीवार रसूल कायनात के घर से मिलती है। तेरे घर की पहली दीवार जो बहिश्त में मैंने तेरे लिए खरीदा है, रसूल कायनात के घर से मिलती है। सुनोगे, हौसला रखते हो तो दूसरी दीवार तेरे घर की अली इब्ने अबी तालिब के घर से मिलती है। अल्लाहु अकबर। तेरे घर की दीवार सांझी है अली के घर से। जबली दोस्त तेरे घर की तीसरी दीवार हसन मुजतबा के घर से मिलती है। अल्लाहु अकबर। तेरे घर की तीसरी दीवार हसन मुजतबा के घर से सांझी है। चौथी दीवार इमाम हुसैन के घर से मिलती है। अल्लाह। चौथी दीवार इमाम हुसैन के घर से मिलती है। ऐसे ही इतने इसी तरह लफ्ज ना हो तो मैं मुजरिम हूं आपका, जिस तरह मैंने पढ़े उसी तरह मनवान सुना रहा हूं। चौथी दीवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर से मिलती है। चौथी दीवार इमाम हुसैन के घर से सांझी तेरी दीवार है। और लिख के दिया, मैंने इतनी रकम में खरीदा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दस्तखत किए और कहा, पता है ना मैं जो आपसे रकम वसूल की है कहां तकसीम की है? मैंने वो रकम हसनी और हुसैनी सादात में तकसीम कर दी।
मैंने सादात में तकसीम कर दी है। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, मुझे अब पता चला सादात पर खर्च करने का अजर कितना है। मैंने ये रिवायत पढ़ी कि फिर पता चला सादात पर खर्च करने का मकाम कितना है। जो सादात पर खर्च करेगा पंजतन का कुर्ब नसीब होगा। इसके बाद मुझे पता चला छठे इमाम ने दस्तखत किए, रजिस्ट्री वो जन्नत की अपने जबली दोस्त को दी। जबली दोस्त वतन घर आ गया, औलाद को बुलाया का लिखा हुआ किसी आम का नहीं, छठे इमाम का लिखा हुआ है, सादिक आले मोहम्मद का लिखा हुआ है। जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र में मेरे कफन में रखना। औलाद ने कहा ठीक है। अलील हुआ, मौत करीब आई, औलाद को फिर ताकीद की कि भूल ना जाना, मानी, इंतकाल हुआ। आखिरी बात आपकी ज़हमत तमाम। इंतकाल हुआ, औलाद ने गुस्ल कफन दिया, जनाजा, जनाजे के बाद तदफीन हुई और वो इमाम का लिखा हुआ नविश्ता रजिस्ट्री औलाद ने कब्र में कफन में रखी। दूसरे दिन, अल्लाह करे औलाद नेक होनी चाहिए, औलाद सदका जारिया है, औलाद सदका जारिया है। दूसरे दिन औलाद अपने बाप की कब्र पे आई। देखें, फातिहा खानी करें, क्या देखते हैं? वही कागज जिस पर छठे इमाम ने रजिस्ट्री उस जन्नत का मकाम लिख के दिया था मौजूद है। बेचैनी से फौरन उठाया, उठा के दूसरी तरफ पढ़ते हैं, लिखा लिख के दिया था वो मुझे मिल गया है। जो मुझे छठे इमाम ने मकान बहिश्त का लिख के दिया था वो मुझे मिल गया है। छठे इमाम का फरमान लिखा हुआ सच। बस अदादार छठे इमाम मजलूम भी बड़े। दो जुमले छठे इमाम की मजलूमियत के। न हुआ बल्कि दौर गुजरने के साथ साथ जुल्म के तरीके बदलते रहे। मंसूर हर रोज मंसूबा बनाता था कि किस तरह फर्जंद पैगंबर को शहीद करूं। एक मंसूबा यह था, इसने 100 जाहिल, 100 मजनून पागल बुलाए दरबार में। उन्हें सिखाया कि एक शख्स दरबार में दाखिल होगा, तलवारों से हमला करना, कत्ल कर देना, कि मैं लोगों को कहूँगा कि मैंने फर्जंद पैगंबर को शहीद नहीं किया। इरादा ये था। 100 मजनून, 100 पागल दरबार में, तलवारें हाथ में हैं। छठे इमाम को दरबार में बुलाया। जब इमाम जाफर सादिक दरबार में दाखिल हुए, मजनून पागल जिन्हें अपने आप का होश नहीं होता, तलवारें फेंक के छठे इमाम के कदमों पे गिर के कहते हैं, यही तो हमारा ख्याल रखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मंसूर इसके लिए कहा है, यही तो हमारा ख्याल रखता है। पागल है लेकिन वक्त के इमाम की मार्फत रखते हैं, मजनून है, दीवाने हैं, लेकिन वक्त के इमाम की पहचान रखते हैं। इसी को शहीद करवाना चाहता है। मंसूर ने दूसरा मंसूबा बनाया। आपने सुन रखा है कि आले रसूल के घर को आग एक दफा नहीं, आले रसूल के घर को कई मर्तबा जलाया गया। पहली आग आपने सुनी होगी कि दरवाजा सैयदा जलाया गया। उस दरवाजे को कि जिस दरवाजे पे रसूल कायनात रुक के आयत ततहीर की तिलावत किया करते थे,
दूसरी मर्तबा शाम गरीबा में जलाया गया। तीसरी मर्तबा जो मैंने पढ़ा कि रात की तारीकी थी, मंसूर ने सिपाही भेजे, छठे इमाम के घर को चारों तरफ से आग लगवाई गई। आग के शोले बुलंद हुए, बच्चे तड़पने लगे, मस्तूरात बेचैन हुई। इमाम जाफर सादिक मुसल्ला इबादत पे थे, नमाज से फारिग हुए और आग के करीब आके कहते हैं, आग मुझे पहचान, मैं फ़ख्र इब्राहिम, मुझे पहचान, मैं फ़ख्र इब्राहिम हूँ। ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे आले रसूल हैं, हया कर। तारीख में ऐसे पढ़ा। आग खामोश हुई और फिर आखिरी मंसूबा, मंसूर ने छठे इमाम को दरबार में बुलाया, अंगूरों में जहर मिला के इमाम के सामने पेश किए। अंगूर उठा के इमाम ने खाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम को कीमती कफन दिया गया और कसीर तादाद में लोग जनाजे में शरीक हुए। वक्त का हाकिम भी जनाजे के साथ साथ था। मेरा जहन करबला चला गया। हाय मजलूम हुसैन तेरी गुर्बत, बहन और बेटा लाशे पे आए, कुछ लहुआ लाशा बरामद हुआ। बहन रो रो के कहती है, भाई अगर सर पे चादर होती कफन दे के जाती। मजबूर बेटा रो रो के कहता है, बाबा अगर मैं आजाद होता तुझे दफन करके जाता। आजादारो छठे इमाम एक जिहद से आज भी मजलूम हैं। रोज़ा शब्बीर बना हुआ है, लोग जियारत के लिए जाते हैं, तस्कीन कल्ब हासिल करते हैं। लोग नजफ जाते हैं, जियारत करके तस्कीन कल्ब। बगदाद, काज़मैन, सामरा, मशहद जाते हैं। हम अजीम शान रोज़े बने हुए हैं। हाय मजलूम इमाम जाफर सादिक, और जिसके नाम से हमारी शोहरत और जिसके नाम की फिका मशहूर है, जन्नतुल बकी में उसी की कब्र का निशान नहीं। आज शिया तड़प रहे हैं, काश छठे इमाम की कब्र का निशान होता, हम भी जियारत करके तस्कीन कल्ब हासिल करते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कलम उठाया, कागज उठाया, लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मकान इतनी रकम के एवज अपने जबली दोस्त के लिए बहिश्त में खरीदा है। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। मैंने मकान अपने जबली दोस्त के लिए, मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई, वक्त ज्यादा नहीं है। मैंने इतनी रकम में बहिश्त में अपने जबली दोस्त के लिए मकान खरीदा है। मकान 4 हदूद पर मुश्तमिल है। तवज्जो है ना, मकान 4 हदूद पर मुश्तमिल है। मकान 4 हदूद पर मुश्तमिल है। हर घर की 4 दीवारी होती है और उसके हमसाया होते हैं। चारों तरफ से शहर में देहात में हमसाया होते हैं। हमसाया अल्लाह करे ठीक होने चाहिए, हमसाया नेक होने चाहिए और हमसाए का हमें भी ख्याल रखना चाहिए। हमसाए का हक है हमारी गर्दन पर कि हमारी वजह से उसकी इज्जत महफूज रहनी चाहिए। हर घर 4 दीवारी होती है। इमाम ने उसे लिख के दिया, आए जबली दोस्त तेरा जन्नत में घर 4 हदूद पर महदूद है। 4 हदें हैं। तेरे घर की पहली दीवार रसूल कायनात के घर से मिलती है। तेरे घर की पहली दीवार जो बहिश्त में मैंने तेरे लिए खरीदा है, रसूल कायनात के घर से मिलती है। सुनोगे, हौसला रखते हो तो दूसरी दीवार तेरे घर की अली इब्ने अबी तालिब के घर से मिलती है। अल्लाहु अकबर। तेरे घर की दीवार सांझी है अली के घर से। जबली दोस्त तेरे घर की तीसरी दीवार हसन मुजतबा के घर से मिलती है। अल्लाहु अकबर। तेरे घर की तीसरी दीवार हसन मुजतबा के घर से सांझी है। चौथी दीवार इमाम हुसैन के घर से मिलती है। अल्लाह। चौथी दीवार इमाम हुसैन के घर से मिलती है। ऐसे ही इतने इसी तरह लफ्ज ना हो तो मैं मुजरिम हूं आपका। जिस तरह मैंने पढ़े उसी तरह मनवान सुना रहा हूं।
चौथी दीवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर से मिलती है, चौथी दीवार इमाम हुसैन के घर से, सांझी तेरी दीवार है। और लिख के दिया, मैंने इतनी रकम में खरीदा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दस्तखत किए और कहा, पता है ना मैं जो आपसे रकम वसूल की है कहां तकसीम की है? मैंने वो रकम हसनी और हुसैनी सादात में तकसीम कर दी। मैंने सादात में तकसीम कर दी है। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, मुझे अब पता चला सादात पर खर्च करने का अजर कितना है। मैंने ये रिवायत पढ़ी कि फिर पता चला सादात पर खर्च करने का मकाम कितना है। जो सादात पर खर्च करेगा पंजतन का कुर्ब नसीब होगा। इसके बाद मुझे पता चला छठे इमाम ने दस्तखत किए, रजिस्ट्री वो जन्नत की अपने जबली दोस्त को दी। जबली दोस्त वतन घर आ गया, औलाद को बुलाया, का लिखा हुआ किसी आम का नहीं, छठे इमाम का लिखा हुआ है, सादिक आले मोहम्मद का लिखा हुआ है। जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र में मेरे कफन में रखना। औलाद ने कहा ठीक है। अलील हुआ, मौत करीब आई, औलाद को फिर ताकीद की कि भूल ना जाना, मानी, इंतकाल हुआ। आखिरी बात आपकी ज़हमत तमाम, इंतकाल हुआ, औलाद ने गुस्ल कफन दिया, जनाजा, जनाजे के बाद तदफीन हुई और वो इमाम का लिखा हुआ नविश्ता रजिस्ट्री औलाद ने कब्र में कफन में रखी। दूसरे दिन, अल्लाह करे औलाद नेक होनी चाहिए, औलाद सदका जारिया है, औलाद सदका जारिया है। दूसरे दिन औलाद अपने बाप की कब्र पे आई। देखें, फातिहा खानी करें, क्या देखते हैं? वही कागज जिस पर छठे इमाम ने रजिस्ट्री उस जन्नत का मकाम लिख के दिया था मौजूद है। बेचैनी से फौरन उठाया, उठा के दूसरी तरफ पढ़ते हैं, लिखा लिख के दिया था वो मुझे मिल गया है। जो मुझे छठे इमाम ने मकान बहिश्त का लिख के दिया था वो मुझे मिल गया है। छठे इमाम का फरमान लिखा हुआ सच। बस अदादार छठे इमाम मजलूम भी बड़े। दो जुमले छठे इमाम की मजलूमियत है। न हुआ बल्कि दौर गुजरने के साथ साथ जुल्म के तरीके बदलते रहे। मंसूर हर रोज मंसूबा बनाता था कि किस तरह फर्जंद पैगंबर को शहीद करूं। एक मंसूबा यह था, इसने 100 जाहिल, 100 मजनून पागल बुलाए दरबार में। उन्हें सिखाया कि एक शख्स दरबार में दाखिल होगा, तलवारों से हमला करना, कत्ल कर देना, कि मैं लोगों को कहूँगा कि मैंने फर्जंद पैगंबर को शहीद नहीं किया। इरादा ये था। 100 मजनून, 100 पागल दरबार में, तलवारें हाथ में हैं। छठे इमाम को दरबार में बुलाया। जब इमाम जाफर सादिक दरबार में दाखिल हुए, मजनून पागल जिन्हें अपने आप का होश नहीं होता, तलवारें फेंक के छठे इमाम के कदमों पे गिर के कहते हैं, यही तो हमारा ख्याल रखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मंसूर इसके लिए कहा है, यही तो हमारा ख्याल रखता है। पागल है लेकिन वक्त के इमाम की मार्फत रखते हैं, मजनून है, दीवाने हैं, लेकिन वक्त के इमाम की पहचान रखते हैं।
इसी को शहीद करवाना चाहता है। मंसूर ने दूसरा मंसूबा बनाया। आपने सुन रखा है कि आले रसूल के घर को आग एक दफा नहीं, आले रसूल के घर को कई मर्तबा जलाया गया। पहली आग आपने सुनी होगी कि दरवाजा सैयदा जलाया गया। उस दरवाजे को कि जिस दरवाजे पे रसूल कायनात रुक के आयत ततहीर की तिलावत किया करते थे। दूसरी मर्तबा शाम गरीबा में जलाया गया। तीसरी मर्तबा जो मैंने पढ़ा कि रात की तारीकी थी, मंसूर ने सिपाही भेजे, छठे इमाम के घर को चारों तरफ से आग लगवाई गई। आग के शोले बुलंद हुए, बच्चे तड़पने लगे, मस्तूरात बेचैन हुई। इमाम जाफर सादिक मुसल्ला इबादत पे थे, नमाज से फारिग हुए और आग के करीब आके कहते हैं, आग मुझे पहचान, मैं फख्र इब्राहिम, मुझे पहचान, मैं फख्र इब्राहिम हूँ। ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे आले रसूल हैं। हया कर, तारीख में ऐसे पढ़ा। आग खामोश हुई और फिर आखिरी मंसूबा, मंसूर ने छठे इमाम को दरबार में बुलाया, अंगूरों में जहर मिला के इमाम के सामने पेश किए। अंगूर उठा के इमाम ने खाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम को कीमती कफन दिया गया और कसीर तादाद में लोग जनाजे में शरीक हुए। वक्त का हाकिम भी जनाजे के साथ साथ था। मेरा जहन करबला चला गया। हाय मजलूम हुसैन तेरी गुर्बत, बहन और बेटा लाशे पे आए, कुछ लहुआ लाशा बरामद हुआ। बहन रो रो के कहती है, भाई अगर सर पे चादर होती कफन दे के जाती। मजबूर बेटा रो रो के कहता है, बाबा अगर मैं आजाद होता तुझे दफन करके जाता। आजादारो छठे इमाम एक जिहद से आज भी मजलूम हैं। रोज़ा शब्बीर बना हुआ है, लोग जियारत के लिए जाते हैं, तस्कीन कल्ब हासिल करते हैं। लोग नजफ जाते हैं जियारत करके तस्कीन कल्ब। बगदाद, काज़मैन, सामरा, मशहद जाते हैं। हम अजीम शान रोज़े बने हुए हैं। हाय मजलूम इमाम जाफर सादिक, और जिसके नाम से हमारी शोहरत और जिसके नाम की फिका मशहूर है। जन्नतुल बकी में उसी की कब्र का निशान नहीं। आज शिया तड़प रहे हैं, काश छठे इमाम की कब्र का निशान होता, हम भी जियारत करके तस्कीन कल्ब हासिल करते। अला